दोस्तों आज मैं आपको भारत के लगभग 25 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताऊंगा जो भारत के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज परिवहन का हिस्सा माने जाते हैं, उसमें भी वो रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन का हिस्सा माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में आज की तारीख में सड़क परिवहन द्वारा लगभग 67% माल ढुलाई की जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जितना भी माल भारत में इधर से उधर जाता है उसमें से 67% तो सिर्फ सड़क द्वारा ही जाता है। इसके अलावा 80% यात्री यातायात जो है वो भी सड़क द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो सड़क परिवहन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवहन हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 3 तरीके की सड़कें पाई जाती हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो राज्यों की राजधानी और प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ते हैं। इस बात को समझ लो कि राज्यों की राजधानी जोड़ रहे हैं तो वो नेशनल हाईवे कहलाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएंगे। एक होते हैं राज्य के राजमार्ग यानी कि किसी राज्य के अंदर ही बने हुए हैं वो हाईवेज, वो राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ते हैं। और फिर होती हैं अन्य सड़कें, जैसे कि गली कूचों में बनी हुई सड़कें होती हैं, वो सब अन्य सड़कें कहलाती हैं। अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से भारत में तकरीबन 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी टोटल लंबाई 1,46,000 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान से याद रख लो, 1,46,000 किलोमीटर है और टोटल कितने हैं? 599 हैं। इन सबको नंबरों के साथ रखा गया है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3, 4, लेकिन कुछ आपको अलग भी मिल जाएंगे। जैसे आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 766 भी दिख जाएगा, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, तो वो भी एक राजमार्ग है। मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनके निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, खासकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंतर्गत ये आते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 25 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जिनसे कि सवाल अक्सर बन जाया करता है। सबसे पहले आता है NH1 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो कि श्रीनगर से लेह तक जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसकी अपनी शाखाएं भी हैं, जैसे NH1A से लेके NH1D तक 4 शाखाएं हैं इसकी, लेकिन वो सब NH1 के अंदर ही गिना जाता है। तो श्रीनगर से लेह तक ये जाता है। इसके बाद आता है NH2 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो कि डिब्रूगढ़ से शुरू होता है असम से और तुईपांग तक जाता है मिजोरम तक, यानी कि बहुत ही बड़ा है, डिब्रूगढ़ से मिजोरम तक। मैं आपको बता दूं कि असम को मिजोरम से जोड़ने का एक इंपॉर्टेंट जरिया है NH2। जो माल जाएगा वो सब NH2 से ही जाएगा। इसके बाद आता है NH3 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो कि लद्दाख लेह से शुरू होता है और अटारी तक जाता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक है। अटारी आपको पता होगा, तो लेह से अटारी तक जाता है NH3। इसके बाद जो NH4 है वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। यहाँ पे एक जगह है पोर्ट ब्लेयर जिसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। वहां से ये हाईवे शुरू होता है और चिड़िया टापू तक जाता है। ये आपस में टापू ही बने हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि अंदर ही अंदर बना हुआ है NH4। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आता है NH5 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो कि पंजाब के फिरोजपुर से शुरू होता है और शिपकिला के समीप इंडो तिब्बत बॉर्डर तक जाता है। तो ये बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि पंजाब के फिरोजपुर से शुरू हुआ और यहाँ पे इंडो तिब्बत बॉर्डर तक जा रहा है। शिपकिला नाम की एक जगह है, वहां तक जा रहा है। तो NH5 अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 6 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो कि मेघालय के जोरबाट से शुरू होता है और मिजोरम के सीलिंग तक जाता है। तो ये भी एक जरूरी नेशनल हाईवे हो जाता है पूर्वोत्तर भारत का। तो इसे आपको याद रखना है, NH6 जोरबाट से शुरू हुआ और सीलिंग तक गया, मेघालय टू मिजोरम। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 7 जो कि फजिल्का से शुरू होता है। फजिल्का जो है पंजाब के अंदर है और वहां से ये उत्तराखंड तक जाता है, उत्तराखंड के माना तक। माना गांव जो है वो भारत का आखिरी गांव माना जाता है, तो वहां तक ये जाता है। इसके बाद NH8 आता है जो असम के करीमगंज से शुरू होता है और सबरूम तक जाता है। सबरूम कहाँ पे है? त्रिपुरा के अंदर है और यहीं पे आपको इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर भी मिलेगा। तो इस बात को समझो कि बॉर्डर तक जा रहे हैं। जितने भी नेशनल हाईवे बॉर्डर्स तक जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनसे व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। NH8 करीमगंज असम से शुरू होता है और सबरूम तक जाता है त्रिपुरा के अंदर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 9 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जो कि पंजाब के मलौट से शुरू होता है और पिथौरागढ़ तक जाता है। पिथौरागढ़ कहाँ पे है? भारत नेपाल बॉर्डर के पास है, तो ये भी बॉर्डर तक ही जाता है। तो इसका अर्थ ये है ये भी व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। NH9 इसको याद रखना है।
इसके बाद आता है NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग 10, जो कि सिक्किम के गैंगटॉक से शुरू होता है और फुलबारी सिलीगुड़ी तक जाता है। फुलबारी सिलीगुड़ी, आपको पता है सिलीगुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है भारत का, और यहीं पे आपको मिलेगा भारत बांग्लादेश बॉर्डर। तो इसका अर्थ है ये भी व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है, NH10 भी। तो 1 से लेके 10 तक तो आपको जरूर याद रखने हैं, सब किसी ना किसी बॉर्डर के पास है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 13, अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही जरूरी नेशनल हाईवे ये तवांग से वाकरो तक जाता है, तो इसे आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आता है भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि NH16 राष्ट्रीय राजमार्ग 16। ये जो है भारत के पूर्वी तट पे चलता है, यानी कि ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु चारों राज्यों को पार करते हुए जाता है। इस बीच ये कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, नेल्लोर, गंटूर, विजयवाड़ा सभी शहरों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ये बात समझो कि अगर कोई हाईवे 4 शहरों को आपस में जोड़ रहा है तो वो चतुर्भुज बना रहा है। भले ही ये सीधा जा रहा है पूर्वी तट के ऊपर, लेकिन 4 शहरों को कम से कम ये जोड़ रहा है। उसमें कोलकाता आ गया, भुवनेश्वर आ गया, विशाखापट्टनम आ गया, इसके अलावा चेन्नई आ गया। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, इसे आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद भारत का एक और स्वर्णिम चतुर्भुज आता है, जो कि है NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग 19, जो कि कोलकाता जाता है। अब ये जो है आगरा को भी साथ में ही जोड़ता है। तो आप एक बात समझो कि दिल्ली, आगरा, कोलकाता ये सबको एक साथ जोड़ते चलता है, और ऐसा माना जाता है कि ये पूरे देश का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे है, सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसपे बहुत गाड़ियां चलती हैं। तो इसे आपको स्पेशली याद रखना है। इसके बाद आता है आपका NH27, बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27, जो कि पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। पोरबंदर गुजरात से आगे सिलचर तक जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग 30, जो कि उत्तराखंड के सितारगंज से शुरू होता है और आंध्र प्रदेश के कौडापल्ली तक जाता है। आप समझ लो कितना लंबा होगा। उत्तराखंड से शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश तक जा रहा है, तो बहुत ही लंबा है। इसके बाद आता है NH34 राष्ट्रीय राजमार्ग 34। यह गंगोत्री धाम से शुरू होता है और मध्य प्रदेश के सिवनी पे जाके खत्म होता है, तो ये काफी लंबा है। ये NH34, इसको जरूर याद रखना, नॉर्थ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसका सबको इंतजार है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि पूरे भारत को कवर कर लेता है एक बार में, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसे आपको जरूर याद रखना है, NH44 बिल्कुल मिस मत करना। इसके बाद भारत का एक और स्वर्णिम चतुर्भुज आता है, जो कि है NH48 राष्ट्रीय राजमार्ग 48, जो कि दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, लेकिन मुंबई होके जाता है, वाया मुंबई, मुंबई से घूम के जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट शहरों को आपस में जोड़ता है। दिल्ली वैसे ही राजधानी है और मुंबई जो है वो फाइनेंस कैपिटल मानी जाती है, तो इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ता है NH48, इसे जरूर याद रखना। इसके बाद आता है NH52, जो कि पंजाब से शुरू होता है, संगरूर से, और कर्नाटक के अंकोला तक जाता है। तो जरूरी है, लंबा हो जाता है, पंजाब टू कर्नाटक, संगरूर से अंकोला तक, तो इसे आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आता है NH53 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53, जो कि गुजरात के हजीरा से शुरू होता है और ओडिशा तक जाता है, पारादीप बंदरगाह तक। पारादीप बंदरगाह तक, इसके आगे तो आपको पता है कि माल यहाँ तक आया, इसके बाद जहाज में जाएगा, तो व्यापार के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है NH53 गुजरात टू ओडिशा। इसके बाद आता है NH66 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66, जो कि नवी मुंबई पनवेल से शुरू होता है। वो कहते हैं ना पनवेल जाना है, तो पनवेल से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। तो आप समझ लो कि ये भी काफी लंबा है, महाराष्ट्र टू डायरेक्ट तमिलनाडु। तो लंबाई के मामले में तो ये भी काफी लंबा है और व्यापार के लिए भी जरूरी है, तो NH66 को आपको याद रखना है। इसके बाद आता है NH129 राष्ट्रीय राजमार्ग 129, जो कि असम के नुमालीगढ़ से शुरू होता है और नागालैंड के दीमापुर तक जाता है। एक बात याद रखिए कि ये जितने भी पूर्वोत्तर भारत के मैंने आपको नेशनल हाईवे बताए हैं ना, इनको स्पेशली याद रखना, क्योंकि व्यापार के लिए इनके लिए ये सड़कें ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो इसे ज़रूर याद रखना है NH129। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको पूर्वोत्तर भारत के बताएं वो सारे आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है आपका NH134 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 134, जो कि आपके उत्तराखंड में धरासू से शुरू होता है और यमुनोत्री तक जाता है। धरासू टू यमुनोत्री, जहाँ से यमुना निकलती है वहाँ तक ये जाता है उत्तराखंड के अंदर। जितने भी आपके यात्री जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा वाले, वो यहाँ से गुजरते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है।
इसके बाद आता है NH-244 यानी कि नेशनल हाईवे 244, जो कि जम्मू कश्मीर में बाटोट से खंबाल तक जाता है। बाटोट टू खंबाल, इसको आपको याद रखना है। और आखिर में आता है आपका नेशनल हाईवे 766, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग आखिरी माना जाता है ये आपके केरल में कोझिकोड से शुरू होता है और कर्नाटक के कोलेगल तक जाता है। कोलेगल, कोझिकोड टू कोलेगल, केरल टू कर्नाटक, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हाईवेज हो जाते हैं। इनमें से कुछ आपको पूर्वोत्तर भारत में मिलेंगे, कुछ जाएंगे बॉर्डर तक, और कुछ जो है पूरा का पूरा आपका भारत ही नाप देंगे, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज होंगे, कुछ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे। तो आप इनका महत्व वैसे ही समझ सकते हो कि ये पूरे भारत में घूम रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये बिजनेस के लिए और यातायात के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। इनसे सवाल ज़रूर बनता है, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि मैंने आपको हर एक नेशनल हाईवे की लंबाई नहीं बताई है, क्योंकि सीधे तौर पे इससे कोई सवाल नहीं बनता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे नेशनल हाईवे 44 या फिर 48 की लंबाई ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि वो बहुत लंबे हैं और पूरे भारत को कनेक्ट करते हैं, तो वो आप याद रख सकते हो। बाकी जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनकी लंबाई सीधे तौर पे नहीं पूछेगा, सबकी मिला के पूछेगा, जो मैंने आपको शुरू में बताई दी है। तो इसे भी आप याद रख लो। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।